वो ऐसे सेट पे आएंगे, हाँ भाई हाँ, तो सर गुड मॉर्निंग, क्या गुड है भाई इस मॉर्निंग में, हाँ क्या गुड है इस मॉर्निंग में, तो और तूने कभी सोचा ना कि मुझे कैसे छूना है, एंड आई वाज नॉट रेडी फॉर व्हाट वाज हैपनिंग। वो जैसे स्टेज पे आते थे विजय राज सर, तो ना वो पूरा ऐसे ना मुझे मसल बैलेंस गया है उस ऋषि का। इफ शी कम्स हियर शी विल बी लाइक आई लव दिस गर्ल, आई लव अमृता सुभाष। तो नवाज का आया, ये क्या आवाज है भाई तेरी, है क्या हो गया, मतलब नवाज का, हालांकि वो ना बहुत अभी करीबी दोस्त है। फिर गुलजार साहब के साथ जब किया तो उन्होंने भी कहा बेटा और कम और कम। एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर जो मराठी में, और बहुत बड़ा रोल, और वो सब जा रही थी कहीं पे ना, यहाँ पे मेरा हाथ, मैंने कहा ये क्या है भाई, तो मैंने देखा वो, उनको चिंता भी हुई बेटा लेकिन अभी माँ के रोल ही नहीं मिलने चाहिए, मतलब ही इज माई फैमिली ना, नसीर सर उस तरह से देखते हैं, उनको चिंता भी हुई। यू नो आई मेट अनीस सर एट तापसीज पार्टी। जब भी मुझे थोड़ा डिप्रेस लगता है मैं वेलकम देखती हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। इनको पता नहीं है कि जो गली बॉय में मेरी सास बनी थी वो मेरी एक्चुअल मदर है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चले गए मेरे पिताजी, वी आर नेवर रेडी, वी हैव टू राइड दैट बाइसिकल बेबी एंड वी हैव टू शो देम दैट पापा साइकिल चला रहे हैं, हमारी जिंदगी हम बीत रहे हैं, वो ही इज देयर, पैडल मारना है। ओके सो हैव आई ट्रबल्ड? Hi, I'm Amrita Subhash and I'm on Superwoman show with Stuti. Superwoman Stuti. Hi guys, welcome to the Superwoman show. मैं हूँ स्तुति. Sometimes you meet someone and you feel like कोई तो connection है. और अमृता सुभाष के साथ that's exactly how I feel. She's a lovely, lovely person and so supremely talented. और ये अजीब नहीं लगना चाहिए पर शायद कलयुग है कि जो जितना talented होता है थोड़ा attitude भी throw करता है, but not her. She's lovely as ever. You're looking amazing. Thank you so much for taking out the time. Thank you, Stuti. It's always a pleasure. And as you are saying, yeah, it's that special connect that got me here. So cool. अभी इनकी जिसके प्रमोशन से बहुत ज़्यादा बिजी है is your मराठी film. Yes. जिसमें अनीस बाज़मी has come on as a presenter because he loves the film so much. Yes. For the first time, Stuti, I'm doing this psychological horror thriller kind of. This genre I had not done earlier. So and first time I'm doing fight sequence and all of that. So I'm excited, but I'm happy that the subject is reaching. Yeah. It's a Marathi film called Jaran, which means black magic. Jaran means black magic. And I'm so happy कि मेरी एक और फिल्म चिड़िया वो 30 तारीख को, आफ्टर सो मेनी इयर्स आई हैड लॉस्ट होप फ्रैंकली कि वो आएगी या नहीं आएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई थिंक आई एम इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, जहाँ पे जारन जो मैंने अभी की थी, लेकिन चिड़िया भी आई, चिड़िया भी उड़ी हमारी, कि मुझे लगा था कि यार अब पता नहीं, बट वो कहते हैं ना नेवर से नेवर, ये सारी चीज़ें घटती गई एंड द फाइनल थिंग वाज यू नो आई मेट अनीस सर एट तापसीज पार्टी. ऐसे ही मतलब मैंने यू नो मी, मैं बहुत वैसे शाय हूँ, किसी भी डायरेक्टर को आज तक मैंने ये बताया नहीं जाके कि यू नो सर आई वांट टू यू नो दैट काइंड ऑफ. आई हैव नॉट डन दैट एवर. या आई गिव ऑडिशंस. आपकी सोच है कि काम बात करेगा? नहीं, मेरा वीकनेस है, आई वुड से आई शुड डू दैट, ऐसा मुझे लगता है काम. बट मेरा नसीब है कि काम ने बात किया, नहीं तो फिर मैं घर पे बैठ जाती. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तापसी की पार्टी में वी वर ऑल हैप्पी, तो मुझे लगा कि यार पता नहीं, सर को मैंने ये नहीं बोला कि मैंने उनको ये जाके बोला कि सर एज एन ऑडियंस आई एम मीटिंग यू राइट नाउ. और जब भी मुझे थोड़ा डिप्रेस लगता है मैं वेलकम देखती हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है. सो वहाँ से कनेक्ट हुआ, तो सर ने बोला अमृता जी देखते हैं, बिकॉज आई लव योर वर्क, ही हैड सीन धमाका. सो ही सेड वो कार्तिक के साथ मैंने देखा है आपका काम, तो कुछ मराठी भी है तो बताइए, जो भी है लेट्स कोलैबोरेट, पता नहीं कैसे होगा. वो तब बात हुई थी. एंड देन ये इसका जो पोस्टर आया जानन का, सो आई सेंट मनन सर के जो मैनेजर हैं, तो मनन को मैंने बोला दिखा दो. सर ने बोला था देखो वी वांट कि मतलब ये छोटी फिल्म है. स्तुति, ये दोनों जो फिल्में हैं ना, आई वांट टू टेल यू दिस स्पेशली कि ना कुछ छोटी फिल्में बड़ी बातें कह जाती हैं, और इसलिए वो फिल्में अहम होती हैं. दीज आर इम्पोर्टेंट फिल्म्स. सो ही सॉ आफ्टर द पोस्टर ही इज लाइक ओ आई लाइक इट एंड लेट मी जस्ट वॉच द फिल्म. एंड आफ्टर ही वॉच द फिल्म ही लव्ड इट एंड नाउ ही इज कम एंड देन उससे काफ़ी हमें मतलब Are you a good mimic? या करो ना किसी का मिमिक करो. अरे नवाज, नसीर साहब, पता नहीं, लेकिन मैंने इन सब पूजा किया तो अच्छा किया था. हाँ, तो मैंने किया ऑलरेडी यार. एक पूजा पर you can dedicate. I don't know, Pooja. I don't know what to do. Oh, she's such a sweetheart. I love you, Amruta. I love this girl. If she comes here, she'll be like, I love this girl. I love Amrita Subhash. I love her.
Nawaz, you can? नवाज ट्राई करती हूँ। तो परसों क्या क्या हुआ, मैंने कुछ सुबह उठ के कुछ उसको वॉइस मैसेज में भेजती हूँ, तो मुझे याद है तुम्हें भी वॉइस मैसेज काफ़ी मैं भेजती हूँ, आपको तो पता है। तो मैंने भेजा कुछ, तो सुबह की ऐसी भरी मेरी आवाज़। सो मैंने तो नवाज का आया, ये क्या आवाज़ है भाई तेरी, है क्या हो गया, मतलब एकदम ऐसी फॉर्मल सी हो गई, तो क्या हो गया है मतलब। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं सुबह नींद से उठी थी। अच्छा, नींद से उठती है तो बड़ी फॉर्मल होती है तू, अच्छा मतलब ऐसे वो मुझे पूछ रहा था, तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नवाज का हालांकि वो ना बहुत अभी करीबी दोस्त है, और केमिस्ट्री भी ऐसी बन चुकी है, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट है। और जैसे सेक्रेड गेम्स 2 करते थे ना, तो यार मेरा ही सब कुछ बोलना होता था ना उसमें, क्योंकि वो कुसुम देवी उसको झाड़ रही है और वो बस बंदा सुन रहा है ना, गायतोंडे। मुझे एक और बात याद आई, मैं विजयराज सर को बहुत इमिटेट करती थी, क्योंकि विजयराज You have to do that. विजयराज You have to do that. अरे वो ना, मुझे स्तुति आज तक किसी से डर नहीं लगा है विजयराज के अलावा। हाँ, क्योंकि क्या हुआ, मैं पहली बार गई ना, जोया ने जानबूझ के हमारा रिहर्सल रखा। तो विजयराज, अबे क्या रिहर्सल जोया, रिहर्सल क्या, तो उसने कहा नहीं नहीं चाहिए रिहर्सल, वी वांट रिहर्सल। तो जोया ने अपनी तरफ से बोल दिया। तो मैंने कहा मैं और रण हम गए वहाँ पे, और जोया के घर पे रिहर्सल था। हाँ भाई हाँ, क्या है क्या, तो ऐसे आ गए। तो मैंने कहा सर, मैंने वो मेरे सीनियर, काफ़ी सीनियर रहे एनएसडी में, मैंने उनका एक किरदार देखा था एक प्ले में, रैब्य नाम का ऋषि, जो ना उसका उन्होंने ऐसे वर्कआउट किया था। व्हाट एन ब्रिलियंट एक्टर ही इज अ मिरेकल आई थिंक। उन्होंने स्टेज पे ये वर्कआउट किया था उसमें कि उसका ना मसल बैलेंस गया। तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी रह सकती हूँ वो दिखाने के लिए, वो जो करते थे, मतलब बिकॉज आई हैव टू शो इट टू यू, यू हैव टू बिलीव इट। तो ना वो जैसे स्टेज पे आते थे विजयराज सर, तो ना वो पूरा ऐसे ना, मुझे मसल बैलेंस गया है उस ऋषि का, वैसा गुस्से वाला दुर्वास जैसा। एंड देन ही यूज्ड टू जस्ट डू इट दिस वे। एंड ये नाटक में करना, कैन यू इमेजिन दिस डूइंग ऑन स्टेज। क्योंकि शॉर्ट में क्या है कि एक बार आपने वो कर लिया, आप बैठ गए, पर आप नाटक में तो यू आर देयर कंटिन्यूसली। तो मुझे ना, मैं सिर्फ उनके सीन देखने में, कितनी बार वो नाटक था गिरीश कर्नाड साहब का अगेन अग्निवर्षा, एंड मैं बोलती थी ये एक मिरेकल है, ये आदमी क्या है कि ये नाटक में वो ऐसे आते थे। वी वर लाइक, तो ये इंसान, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड कौन करने वाला है। मैं जोया को पूछती रहती थी। जब मुझे पता था विजयराज, तो मैंने उनको ही करके दिखा। मैंने कहा सर आपने ये किया था। उन्होंने ऐसे देखा कुछ उनका, ठीक है। तो रिहर्सल शुरू हुआ। फिर जोया ने मुझे कहा देखो ये अभी ऐसे, लेकिन ये सेट पे झामा करने वाले हैं, तो देख के रखना। तो सेट पे पहला शॉट उन्होंने दिया, मैंने ऐसे रणवीर की तरफ देखा, हमने ऐसे देखा। जोया ने कहा देखा ना क्या है मतलब, मैंने कहा हाँ देख लिया। तो मैंने संदेश को कहा संदेश यार पहली बार मुझे डर लगा है, और वो जो सीन मेजर सीन उनके साथ ही है। तो संदेश ने कहा ठीक है, जिससे डर लगता है ना उससे सीखो अमृता, दैट्स द टिप ही गेव मी, संदेश ने। तो लेकिन सीखना मतलब एक तो वो ऐसे सेट पे आएंगे, हाँ भाई हाँ, तो सर गुड मॉर्निंग, क्या गुड है भाई इस मॉर्निंग में, हाँ क्या गुड है इस मॉर्निंग में, तो यार ऐसे मतलब डर। तो मैंने सोचा था कि मैं मतलब मुझे डरना ही नहीं है। तो मैं सर आप बताओ क्या मतलब कैरेक्टर कैसे, कुछ नहीं, ही जो एक्टिंग के इर्द गिर्द जो ऐसे ग्लैमर फैलाया है ना, वो सर ने मेरा निकाल दिया, विजयराज सर ने। ही गेव मी द बिगेस्ट टिप्स ऑफ माई लाइफ। क्या है, हर कोई एक्टर है यार, कौन समझते हो हम अपने आप को क्या समझते हैं, कुछ नहीं है। पर एक्चुअली ना मतलब वो ग्लैमर की वजह से हम कुछ एक्टिंग को ऐसे बड़ी चीज समझ के, जैसे मुझे विनय ने भी, हम चिड़िया का जब बात, विनय ने मुझे कहा व्हाट एन एक्टर, यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं एक्टिंग, जिसको हम ऐसे इंटेलेक्चुअलाइज करके कितना बड़ा, जरूरत नहीं, जितना आप उसको सिंपल रखोगे ना उतनी वो ट्रूथ है। तो वो मुझे एकदम से याद आया कि मुझे और विजयराज सर मुझे बहुत उन्होंने सिखाया। उन्होंने मुझे टाइमिंग का सिखाया, जो मेरा वो सीन था कि क्या तूने कभी सोचा है मुझे कैसे छूना है, दिस लाइन आई सेड टू हिम। तो जैसे वो सीन शुरू हुआ सब था, लेकिन मेरे पैर ना ऐसे, तो मैं बहुत फास्ट बोल रही थी, तो एक लेवल का तो हो ही रहा था, बट सबको पता था हाँ, फास्ट बोल रही थी वो। तो जोया ओके वन मोर, ऐसे जोया मुझे पता चल रहा था कि यू नो इट्स नॉट, थोड़ा सा ये। तो सर आए, मेरे सामने ही खड़े थे जब सब हो रहा था। उन्होंने कहा बेटा ये जो लाइन है ना, जो मैं तुमसे कहता हूँ, तूने कौन सी सेज सजा के रखी थी, ऐसे उनका लाइन था। एंड देन आई से कि मतलब ये लाइन का जरा मतलब समझो बेटा, व्हाट इज ही सेइंग, इट्स द वर्स्ट थिंग अ मैन कैन से टू अ वुमन।
तो वो जो है ना, वो अंदर ले लो तुम ना, एकदम तुम्हारा लाइन बोलने की जल्दी जो कर रही हो, वो लाइन के बाद Take मन that में insult, मन में 3 डिजिट्स बोलो. शी गेव मी अ टिप, टेक्निकल उन्होंने मुझे बताया, ऐसे नहीं बोला कि सोचो बिचो, कुछ नहीं, मन में 1 2 3 ऐसे बोलो, क्योंकि तब तक कैमरा तुम पर आएगा, फिर तुम तुम्हारा लाइन बोलो. तो मैंने कहा ओके सर. तो मेरे मन में ये था 1 2 3 बोलना है. इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि ये सोचो कि ये बहुत ना घिनौना लाइन है, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ, जस्ट थिंक व्हाट ही इज सेइंग टू यू. ये 2 टिप्स उन्होंने मुझे दिए. और जो है ना, फिर रोल कैमरा, ओके रेडी, वो सब हुआ, एंड देन कैमरा इज रोलिंग एंड एक्शन, एंड शुरू हुआ शॉट. एंड देन ही इज लाइक, तूने कौन से स्टेज जाके रखी थी, एंड ही सेड दैट. एंड मैंने जब सुती 1 2 3 जब बोला ना, बिकॉज आई टुक टाइम, दैट लाइन हिट मी सो बैडली Yeah. दैट आई एक्चुअली बिकेम हिस्टोरिकल. मुझे ही नहीं पता चला कि मेरा क्या हो रहा है. एंड आई एम लाइक, पर तूने कभी सोचा ना कि मुझे कैसे छूना है? एंड आई वाज नॉट रेडी फॉर व्हाट वाज हैपनिंग. एंड देन ही अंडरस्टूड दैट. ही अंडरस्टूड, एक्टर को आंखों में ही अंडरस्टूड. तो शॉट उन्होंने कंटिन्यू किया जो कंटिन्यू नहीं होने वाला था, बट ही अंडरस्टूड दैट आई हैव गॉट इट. देन ही वेंट इनसाइड हिज बेडरूम. तो आगे का जो मैं धप धप करती हूँ वो कंटिन्यू शॉट नहीं होने वाला था, बट ही अंडरस्टूड दैट आई हैव गॉट समथिंग, जो मैजिक कुछ तो हुआ है. ही वेंट इनसाइड, जहाँ ना अंदर वीडियो असिस्ट पे जोया देख रही है मेरे बेडरूम में, मतलब अंदर जो बेडरूम दिखाया है उसमें. तो वो उन्होंने गए और उन्होंने दरवाजा लगा लिया सो दैट आई कैन कंटिन्यू द शॉट. और कैमरामैन को भी पता चल गया, जय ओझा, एंड तो वो भी भागा, उसने मुझे फॉलो किया. एंड देन आई स्टार्टेड जस्ट बैंगिंग द डोर एंड शॉट कंटिन्यू हुआ. एंड एवरीबडी जस्ट नोबडी हैड प्लान्ड दिस, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट कि मैं दूसरे किसी को बुलाऊं, एंड आई एम डूइंग दैट. एंड सोया जस्ट सेड ऑन द माइक, रणवीर वो ऊपर है, एंड देन ही कम्स, जस्ट एंटर, वो ऐसे बोलने लगी. एंड देन आई वाज एक्चुअली, मुझे पता नहीं चल रहा, आई वाज इन दैट. एंड देन ही केम एंड रणवीर जस्ट हग्ड मी. एंड मैंने जब उसको देखा तब मुझे पता चला कि शॉट चल रहा है, क्या हो रहा है. एंड आई रियली स्टार्टेड, which is the shot we see now. And then I start crying. And then he hugged me, and all of that was not planned. And after this shot, एकदम सन्नाटा हो गया. And Zoya came out and she said, Jay, please check focus. क्योंकि हमें पता है कि if focus नहीं है ना इसमें तो सब हम लोग सब ऐसे थे, क्योंकि हमें पता था कि ये सब प्लान नहीं था, ये विजयराज सर ने कुछ बताया उसकी वजह से हुआ है. देन जय ऐसे था, लेट मी. देन वो बेडरूम में वो गया, वो ऐसे बैठा था और हम सब लोग ऐसे बाहर खड़े थे. मैं, रणवीर, विजयराज सर, जोया, हम ऐसे बाहर खड़े. एंड देन जय कम्स एंड ही इज लाइक ओके फॉर मी. लाइक हाँ, सी उस बंदे ने चालू शॉट में फोकस भी रखा. ये कैमरा टीम का कमाल है. अगर वो नहीं होता तो रीटेक करना ही पड़ता, बिकॉज दैट शॉट वाज नॉट प्लान्ड. तो ये सारे मिरेकल्स ये विजयराज सर की वजह से हुआ कि उन्होंने मुझे कहा 1 2 3 बस वक्त ले लो वहाँ पे बेटा. ये सच. अब उन्होंने वो सोचा भी नहीं होगा स्तुति, बाद में क्या मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये भी बोल सकते, लेकिन समथिंग फ्लोज थ्रू हिम यार. है जो है. No, but 2 things. One, goosebumps when you were telling us this. And दूसरा, I was just observing, Amrita, you are such a gracious actor. आप सबको credit दे रहे हो अपने आप को छोड़ पर ये के. सच्चाई है, ये सच्चाई है बाबू. मतलब जो कहता है ना सिर्फ मैंने किया, वो एक झूठ के अंगुल में फंसा हुआ इंसान लगता है मुझे. आई मीन इट स्तुति. मैं एक बताऊंगी खुद के बारे में, एक बोस्टिंग मैं करूंगी, आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट. ये है विजयराज सर ने जो बताया, जो मैंने सुना, वो क्या बोलते हैं ना, सरेंडर. सरेंडर आपको वो है जो दुबे जी ने सिखाया मुझे, और मार झोड़ के सिखाया है, क्योंकि मैं इतनी रिबेल भी हूँ. पर कहाँ आपको रिबेल करना और कहाँ आपको सरेंडर करना है, कहाँ से आपको ये जो मदद हेल्प आपको वो कर रहा है इंसान, तो लेनी भी आनी चाहिए ना. you should know how to just allow it, accept it, and allow it to happen to you. How beautiful, yeah. You've just turned this into a master class of acting, really. Sorry. And just being so gracious. मतलब ये कमाल का शॉट दिया और सबको, from the camera person, focus puller to Vijayaraj to Zoya to Ranveer, everybody you've praised, but you know it's obviously But also I mean something it. that I really mean it. I really mean it. I've learned from Ranveer. जैसे यही शॉट जो मैं जिस शॉट की बात कर रही हूँ, उसका फिर अलग अलग एंगल से होने लगा.
पहले मेरा एंगल हो गया एंड देन आई वाज, बट देन यू हैव टू, सो रणवीर फाइट सीक्वेंस में मेरी माँ का भी शॉट लगता था, ही इज नॉट इन द फ्रेम, ही विल डू द होल थिंग। तो ये शॉट जब अलग अलग इमोशनल सीन था, तो मैं बोलने लगी यार थकान हो रही है, यार थकान हो रही है। तो वो मेरे पास आया, उसने कहा आप नहीं थक रहे हो, इट्स ऑल हियर, यू विल बी एबल टू पुल इट ऑफ, यू आर डूइंग ग्रेट, आप नहीं थके हो। अब जब 48 आवर्स जारन के लिए शूट करना पड़ा बिकॉज इट वाज लोकेशन इशू, मेरे मन में वो आया, अमृता मतलब ये मैं हर रोज नहीं करूंगी बिकॉज इट विल बी नाइंसाफी टू योर ओन बॉडी, आई एम नॉट एडवाइजिंग दैट यू शुड, बट व्हेन इट मैटर्स, जैसे लव स्टोरीज का लास्ट दिन हमें राउंड द क्लॉक करना ही पड़ा, पर उसमें कोको मुझे बार बार कह रही थी यू आर नॉट एट ऑल अपसेट, आई सेड नो बिकॉज आज तो मैं मन में वही कह रही थी, रणवीर मेरे मन में बोल रहा था आप नहीं थके हो, यू कैन डू इट। एक तो एक्टर की किस्मत है वेट करना पहले रोल के लिए, शॉट के लिए, उसके बाद भी हियर ऑफ बैड इंसिडेंट्स, कास्टिंग काउच, दिस दैट, हाउ वर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? मम्मी की सीख काम आई, किसी और ने कुछ समझाया? सीख तो काम आई ही, बिकॉज even my नानी has been my biggest influence on my life, and मैं जो कुछ भी आज मतलब मैंने वो बताया भी है कि she opened a library in a small village called रहमतपुर, जो मेरा नैनीहाल है, और वहाँ पे उन्होंने मुझे किताबें पढ़ने का उन्होंने ये किया, आपके अंदर डाला, and then she used to ask me ये किताब क्यों अच्छी लगी, ये क्यों नहीं अच्छी लगी, मुझे बताओ। She taught me how to bifurcate good content from the bad one. That has been the starting point. मैं हमेशा ये कहती हूँ स्तुति, एक एक्टर का करियर सिर्फ उसका एक्टिंग टैलेंट नहीं है, उसके चॉइसेस हैं। What am I choosing and what am I saying no to? That is your career. बुरे लोग मिले आपको? बुरे लोग और बुरे स्क्रिप्ट्स भी, मतलब वो तो मैं दोनों बताऊंगी, बट ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि how to bifurcate, how to read it, how to actually understand the script. तो कई बार ऐसे हुआ कि कई एक्ट्रेसेस ने जो ना बोली वो चीज़ मैंने की है, और फिर बाद में वो फिल्म एकदम से जब हुई, जैसे कैन यू टेल अस? नहीं काफ़ी जैसे इसमें ना नहीं बोला था, जैसे लेकिन अस्तु जो फिल्म है जो मुझे ही पूछी गई थी, लेकिन सब मुझे बोले सिर्फ 10 मिनट का रोल है आपका। मैंने कहा हाँ, लेकिन मुझे पता है वो रोल क्या करेगा। इट वाज ओनली 10 मिनट्स, आई एंटर आफ्टर इंटरवल, बट द वे सुमित्रा भावे एंड सुनील सुक्तनकर हैड रिटन दैट कैरेक्टर ऑफ चन्नम्मा, आई न्यू आई हैव टू डू दिस, इट गॉट मी माय फर्स्ट नेशनल अवार्ड। सो ये पहचान आपको होनी चाहिए, तो वो मेरी नानी की वजह से आई। और मेरी माँ और नानी दोनों दे हैव बीन लाइक अ वाटरफॉल, दे आर वेरी फ्री स्पिरिट्स, दे वर, नानी वॉज, माँ इज फ्री स्पिरिट्स थी। तो इसलिए जैसे आप दूसरी जो बात कर रहे हैं, इंसान अलग अलग तरीके के हैं इंडस्ट्री में, मेरे भी जब सामने वो आए, आई वॉज वेरी वेरी क्लियर अबाउट यू नो दैट दिस इज नॉट डन एंड आई वोंट टेक इट, यू नो। और उस आदमी के आंखों में आंख डाल के ये बात तब के तब कहना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। मैंने कोई भी बात अननोटिस नहीं जाने दी है। आई हैव मेड इट अ पॉइंट, एंड ऐसे वक्त पे ना आंखों में देखना है, तो फिर उनकी आंखें ऐसे ऐसे हो जाती है, घबरा जाते हैं। सो आई हैव डेल्ट विद इट एंड आई हैव एड्रेस्ड इट, मतलब मैं ये अननोटिस नहीं जाने देती, मतलब अच्छा मैं निकल जाऊं बाद में भी नहीं, अरे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर जो मराठी में, और बहुत बड़ा रोल और वो सब, तो मैं जा रही थी कहीं पे ना, यहाँ पे मेरा हाथ, मैंने कहा ये क्या है भाई, तो मैंने देखा वो, मैंने कहा व्हाट डिड यू जस्ट डू, व्हाट वाज दिस, बोले नहीं आपकी शर्ट ऊपर की, मैंने कहा दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, नोबडी टचेस मी हियर। अरे और मैंने कहा आप मेरे पिताजी के एज के हो यार, आप व्हाट आर यू, आई शाउटेड देयर, यू नो। सो वही के वही, तो इज लाइक अरे तुम तो एकदम टाइगरेस, मैंने कहा हाँ हूँ मैं, बी वेयर। एक बार तो मैंने बस में कुछ बोल भी नहीं पाते, नहीं, फिर वो हड़बड़ा, वही के वही, लेकिन वही के वही, बाद में नहीं। बट ऑनेस्टली नानी और माँ से ये स्ट्रेंथ आएगी, बिकॉज़ दिस टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। आई नो कि सो मेनी वुमेन, नोबडी लाइक्स इट, बट हर कोई उस वक्त आंखों में आंखें डाल के रोकना भी एक, बिल्कुल। और मैंने जैसे एक कोई थे निर्देशक, वो ना सबके सामने, अरे तुम ड्रिंक लेने नहीं आती, तुम ड्रिंक लेने नहीं आती, तो मैंने कहा तो मैं ही 1-2 दिन मैंने सुन लिया, काफ़ी बड़ा नाम है, बहुत एजेड है, तो सब लोग हंसते थे आसपास, पी हंसते थे, तो मुझे लगता, और मैं एकदम से ऑकवर्ड, मैंने कहा मैं क्यों ऑकवर्ड हो रही हूँ भाई। तो मैंने उनको कहा सर आज रात को मैं आ रही हूँ, सबके सामने मैंने ऐसे जोर से बोला, तो इसलिए कंफ्यूज हो गए एकदम से, बिकॉज तो रात को जहाँ पे खाना लगता था वहीं पे उनका रूम, मैंने धड़ाम से दरवाज़ा खोला, खुला रखा, अंदर गई, मैंने कहा सर व्हाट्स योर प्रॉब्लम, यू आर लाइक माई फादर, व्हाई आर यू डूइंग दिस,
तो अरे बेटा मैंने नहीं, डोंट डू दिस टू मी, आई एम हियर टू एंजॉय माई वर्क, हेल्प मी देयर इफ यू कैन, व्हाट आर यू डूइंग। और ये दरवाजा खुला रख के मैंने किया, क्योंकि मुझे मैं देखो यार सब लोग भी देखते हैं आपका क्या हो रहा है, एंड देन पीपल डिसाइड हाउ टू ट्रीट यू, व्हाट यू डू देयर, they also then learn. Have you lost work because of this? Yes, of course I have lost work. एक तो इतना फनी था ना स्तुति यार, मेरा नाटक देख के एक निर्देशक ने मुझे कास्ट किया, तो मुझे लगा भाई नाटक देखा है, टैलेंट राइट। उसके बाद उनका कुछ असिस्टेंट आया और उसने, मैं तो इतनी नाइव लड़की हूँ ना, थी सॉरी, तो उसने आकर मुझे वो बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैं बोला हाँ, लेकिन सुनो इट्स सो हिलेरियस। तो मुझे लगा इसका मतलब है कि कम पैसे में काम करना है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, पहली फिल्म है और अगर इतना तो मैं उसको बोली बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो वो समझ गया ये नहीं पागल है लड़की नाइव। तो बोला आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा क्या है, मतलब पैसे की कोई बात नहीं हुई, तो उन्होंने, क्योंकि मैं उसको ज्ञान पिला रही हूँ, मैं एक्सपेरिमेंटल थिएटर से आती हूँ, पैसा नहीं रोल इम्पोर्टेंट, कुछ भी मेरा फंडा वहाँ पे चल रहा था। तो फिर उसने कहा मैम सुनिए ना मैम, आप ना बहुत खानदानी हो। सो तब ना एकदम अलार्म बजा, तो मैंने कहा ओह दिस वाज योर फर्स्ट इंस्टेंस। यस। तो मैंने कहा भाई रॉन्ग नंबर, नमस्ते, थैंक यू सो मच। तो बोले बैठो। नहीं, ये है देखो रॉन्ग नंबर है पूरा लगा हुआ। एंड आई वाज शॉक्ड आल्सो बिकॉज एक तो मेरा तो देखो क्या चल रहा था। तो वो बोला मैम बात तो सुनिए। तो मैंने उसको बोला भाई मेरी ना रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो उसने कहा नींद क्यों नहीं आएगी मैम। तो उसने ना ये लिंगो ही नहीं समझ पा रहा है, मतलब एक वो अलग ही स्पेस में था, मैं अलग। मैंने कहा बेटा छोड़, हमारी लैंग्वेज नहीं है एक दूसरे के लिए, ये मेरी नमस्ते ले ले। मैं निकल पड़ी वहाँ से। लेकिन मुझे बाद में बहुत हंसी आई कि मैं जिस स्पेस से गई थी, और बाद में गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ, क्योंकि पहले यार वो रोल गया मेरा। बट अगर हम थोड़ा शुरू से शुरुआत करें, इट्स द सुपर वुमनिया शो, वी आल्सो एक्नॉलेज द सुपर वुमनियाज हमारी जिंदगी में। एंड आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट योर मदर सच अ टैलेंट हरसेल्फ। कोई कॉम्प्लेक्स था कभी कि यार ये तो इनके साथ कंपेयर करेंगे, इस फील्ड से ही मैं दूर भागूं, मतलब वो रिलेशनशिप किस तरीके का था? आपने बहुत सही कहा, कॉम्प्लेक्स ही था, बहुत स्ट्रेस्ड था रिलेशनशिप। इसलिए मैंने 10th तक मैंने नाटक में काम ही नहीं किया था। आई यूज्ड टू बी इन सिंगिंग, मैं गाने का मेरा करियर मेरा बहुत अच्छे, बिकॉज आई लव सिंगिंग। ये आपने बहुत अच्छा बोला, तो इसको हम याद रखेंगे अपने। जी, आई sang a song for Zaran. Oh, lovely, we love to hear that, but so playback has been वो चलता रहता है मेरा, लेकिन रियाज नहीं हो पाता because of my acting. But so you thought कि करूँगी तो singing, but not हाँ, because वही था, क्योंकि मेरी माँ इतनी कमाल की एक्टर ज्योति सुभाष जी, जिनको पता नहीं है, हाँ नहीं, जिनको पता नहीं है कि जो गली बॉय में मेरी सास बनी थी वो मेरी एक्चुअल मदर है। Because nobody, अरे तुम्हें आपको पता है, sorry you are my friend, तो तुम बोलो please। तो पूजा भट्ट when after we worked for Bombay Begums, she गली बॉय उन्होंने फिर से देखी, and she said who is this actress who plays your, पूजा ऐसे बोलते हैं, who is she who plays your mother-in-law? तो मैंने कहा मेरी शायद टांग खींच रहे, मैंने कहा पूजा come on, no tell me, I want to name, what's her name? So I'm like, are you kidding? No, I want to know her name. Is she from the actual Jhopparpatti? Who is she? So I'm like, she's my mother. What? I'm like, you don't know that? She's my actual mother. What are you saying? तभी मैं कहूँ आप में इतना सब कुछ। She was so excited. By the way, now that we are talking about Pooja, she has gifted me this. Oh, nice. It's a small world thing, we are connected. So yeah, तो माँ के साथ बहुत स्ट्रेस रिलेशनशिप था, मुझे बहुत उनका प्रेशर होता था, और मतलब वो देती नहीं थी, लेकिन एक टैलेंट ही इतना भरपूर वहाँ पे। तो you were aware कि माँ बहुत अमेजिंग है, बहुत लोग इनको मानते हैं और जानते हैं। नहीं, मतलब क्या हुआ, बचपन में उन्होंने काम छोड़ दिया था जब हम छोटे थे, तो अचानक तब रेगुलर मम्मा। तो लेकिन अचानक फिर वो नाटक में, कहाँ जा रहे हो आप, जब हम बड़े हुए, अरे शी वाज NSD नसीर सर's बैचमेट, ओम पुरी's बैचमेट, माय मदर इज, एंड देन तो मुझे लगा यार ये कहाँ जाने लगी। तो बोली अब आप लोग बड़े हुए हैं ना, तो मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर रही हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं, आप घर पे रहो। देन
वो घर पे आती थी, फिर मैं उनको देखती थी कि खाने के बाद ऐसे ना बुदबुदाती रहती थी स्क्रिप्ट लेके कुछ तो Obviously. या तो मैं बोलती थी आप क्या कर रहे हो, तो बोलती थी तालीम मतलब रिहर्सल कर रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं लेकिन रिहर्सल तो शाम में होता है, तो अभी आप क्यों कर रहे हो? सो शी टोल्ड मी ब्यूटीफुल थिंग स्तुति, शी सेड बाबा हर कैरेक्टर जो है ना वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो वो लोगों के सामने अलग बात करेगा और अकेले में अलग बात करेगा, तो आपको उसको अकेले में वक्त देना चाहिए। मतलब आपको उतना रहना है उस किरदार के साथ। वाओ, एंड यू फॉलो दैट? यस, आई फॉलो दैट कि अकेले में उससे बात करो, वो कुछ अलग बात कहेगा आपसे, उसके साथ रहो। तो वो मम्मी का बचपन से ही था, तो मैंने कहा यार कैसे मैं मैच करूँ इनको। तो बहुत मेरे झगड़े भी होते थे उनसे। ऑब्वियसली शी वाज फ्रॉम द फील्ड, तो उनको मेरी वो गलतियां भी निकालती थी जब जो भी नो, सो दिस इज ब्यूटीफुल। तो मम्मा भी हैं, बट आप उनको एक अलग रूप में भी देख जी, रहे हो कि ऑन जी। स्टेज कमाल कर रही हैं। तो तब समझ आ गया, तब लगा कि अच्छा मैंने भी ये करना है, या तब ये रिजेंटमेंट था कि हमारे साथ क्यों नहीं है? और ये भी था, लेकिन ना मम्मा ने मुझे एक बहुत अच्छा खत लिखा था, हाँ, वो मुझे याद है, और उन्होंने मुझे इतना खूबसूरती से समझाया था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट लेटर। और वो उन्होंने कहा था, मैंने उनको मतलब आप बोला 12-13 साल की रही होंगी हाँ, उस वक्त? Okay. तो उन्होंने कहा था कि बेटा मैं उनको बोलती थी पूना में करो, बम्बई क्यों जाते हो थिएटर करने, इधर करो, आप क्यों चले जाते हो, मुझे आप चाहिए। तो उन्होंने लिखा था बेटा जब तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगती है उसके लिए तुम्हें वक्त देना पड़ता है, और फिर तुम्हें जैसे गाने का प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ रुकना पड़ता है, इसलिए मुझे जहाँ नाटक का प्रैक्टिस है वहाँ मुझे रुकना पड़ता है। तो तुम समझ जाओगी, अभी तुम छोटी हो, लेकिन जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना बेटा, उसके लिए हमें वक्त देना पड़ता है, और इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तुम समझ लो इस बात को कि वो कौन सी स्टेज था लाइफ का जब माँ थोड़ी समझ आने लगी? मुझे लगता है 10-15 साल पहले से, मतलब जैसे गली बॉय का थोड़ा बाद में, तब समझ में आई माँ? हाँ, क्योंकि क्या हुआ ना, तब तक तो मेरे झगड़े ही, और वो समझ में कैसे आई मैं बताती हूँ। मैंने अनुराग के साथ चोक जब मैं कर रही थी, तो अनुराग ने ना मेरे अंदर के सारे कॉम्प्लेक्सेस को काफ़ी रिजॉल्व करने में उनका बड़ा ये है, मतलब हर एक्टर के लिए उसने ये किया है ऐसे मुझे लगता है अनुराग ने, उन्होंने, मैं भी उसको तुम बोलती हूँ, वो दोस्त है। तुम वो तो हम मान रहे हैं, सब दोस्त हैं। तो चोक्ड के वक्त भी ऐसा होता था, पहले भी मेरा ऐसा होता था कि जब मैं शॉट देती हूँ ना, तो अनुराग ऐसे करता था, अच्छा 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 अच्छा, मतलब उसको जेन्युइनली अच्छा लगता था। फिर ना उनके साथ तब मैं बात करने लगी, मैंने एक बात उनसे कही जो मैंने सोची नहीं थी तब तक। मैंने कहा अनुराग, मेरे मन में एक ऑडिटोरियम है जिसमें सिर्फ एक ऑडियंस बैठा है जो है मेरी माँ, और मैं सिर्फ उनके लिए परफॉर्म करती हूँ, तो इसलिए मुझे सिर्फ वो क्या बोलेंगी ये मुझे दिखता है, मुझे वही दिखता है कि मम्मी को शायद ये नहीं अच्छा लगेगा, शायद वो नहीं अच्छा लगेगा, एंड आई कीप। पर अभी जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ अनुराग, तो मुझे लगता है कि मुझे दिस इज नॉट हेल्पिंग मी, क्योंकि मैं अपना काम एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ इस वजह से। एंड देन अनुराग सेड, यार अमृता, ऑडिटोरियम में अगर मम्मा बैठी है तो मुझे भी बिठा दो, यू नो। एंड देन ही सेड दैट दोनों देखो ना चीजें, कुछ चीजें अच्छी भी लगने दो तुम्हें, और कुछ चीजें मम्मा के नजरिए से देखो। एंड देन बिकॉज मुझे लगा यार एक काम मुझे एंजॉय करना है, मैं सिर्फ अगर खुद को तराशती, मैं क्रिटिकल, तब से मेरा कुछ बदला उस दिन से, और मैंने कहा कि नहीं, कुछ शायद मुझे कुछ अच्छा भी हो, वो अगर मैं देखूंगी नहीं तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। काम मेरा अच्छा हो रहा था बिकॉज दैट वाज समथिंग माय मदर हैड ऑलरेडी गिवन मी, पर But probably you were also being overcritical. तो उस दिन कुछ बदला अनुराग के साथ, वो जो बातचीत मेरी हुई, एंड देन मेरे माँ के साथ का भी रिश्ता बदलता गया, एंड देन आई रियलाइज दैट वो तो माँ है, वो तो बताएंगी ही मुझे, दूसरा कौन बताएगा। एंड मुझे लगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे घर से ही कोई एक बता रहा है कि तो हवा में कोई जाने का सवाल ही नहीं है। तो फिर मेरी चीज़ें बदलती गई, एंड देन नाउ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज़ अ वेरी क्यूट बेबी नाउ। ये बात हुई उनसे, बोला उनको ये इंसिडेंट? हाँ, ये उनको बोला इंसिडेंट, तो लेकिन उन्होंने कहा हाँ मुझे तो खामियां दिखेंगी। She is confident about what she is. Of course वो माँ है यार. Of course. How can And she? herself an actor, and Yeah. herself somebody who's achieved so much. Like for example Nasir sir, वो भी जब मेरे काम को देखते हैं, मुझे पता है कि उसमें एक वो आएगा, वो फैमिली जैसे देखते हैं ना। He looks at me, like पहली बार उन्होंने मुझे थोड़ा सा अच्छा जब बोला, जब उन्होंने गली बॉय देखा, वो बोले कि अब तुम्हारी गाड़ी निकल पड़ी। अरे, पर फिर भी उनको चिंता भी हुई,
बेटा लेकिन अभी माँ के रोल ही नहीं मिलने चाहिए, बट ही इज माई फैमिली ना। नसीर सर उस तरह से देखते हैं, उनको चिंता भी हुई कि भाई टाइपकास्ट मत होना, उसके लिए देखना अमृता। मेरा एक नाटक था स्तुति जिसका नाम था मृत तृष्णा, और उसमें ना एक सीन में मैं रोती थी और तालियां बजती ही थी, मतलब ये गिवन था कि मैं रोऊंगी तालियां, और मुझे लगता था क्या मैं कमाल मैं कर रही हूँ यार, मतलब ये मेरा आंसू टपका नहीं कि तालियां बज रहे हैं। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ एंड ऑल ऑफ दैट। सो वन डे आई रियलाइज, किसी ने बोला नसीर सर इज कमिंग फॉर द प्ले, एंड आई एम लाइक यस ओके। एंड देन उस दिन मैंने और 2 आंसू बहा के, तालियों की बौछार वो सब हो गया, तो मैंने कहा नाउ सर विल बी हैप्पी। तो किसी ने मुझे बताया नसीर सर अगला भी शो देख रहे हैं, तो मैंने कहा ओके गुड, ही हैज लव्ड इट, आई थिंक दूसरा भी शो देख रहे हैं, लाइक ही इज सो मच इन लव विद माय परफॉर्मेंस दैट यू नो। फिर आंसू टपका है, फिर आंसू, फिर से तालियां बजी, ब्लैकआउट की तालियां आ ही रही। तो उसके बाद मैंने कहा अब सर आएंगे अंदर, अब देखना क्या मजा आएगा। तो मैं चाय की टपरी वहाँ पे NSD में वहाँ खड़ी थी, तो वो ऐसे आ रहे, लेकिन तो आए अमृता, ओ हाँ सर, मतलब जैसे कि मेरा ध्यान नहीं था, या आई सॉ योर प्ले, या एंड आई एम लाइक यस एंड बेटा आई एम कंसर्न्ड। तो आई एम लाइक व्हाई आर यू कंसर्न्ड, आई एम लाइक मुझे क्लैप्स मिले, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऐसे ना। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने 2 शोज जानबूझ के देखे कि मुझे देखना तुम अगले शो में क्या कर रहे हो। एंड देन आई रियलाइज्ड दैट you are doing that same thing mechanically just for the claps. I would rather see you failing doing something new rather than doing the same thing again and again for claps. Arrows बदलो, yeah, arrows बदलो। मुझे रोना अच्छा आता है, इसलिए एक कैरेक्टर में मैं रोना थोप के तो फिर वही करती रहोगी जिंदगी भर, और इतनी एक मतलब रिपीटेटिव हो जाओगी एज एन एक्ट्रेस, तो फिर करियर हो गया तुम्हारा। You know, he was so upset and he was like giving, and I'm like, फिर असली आंसू निकले। no, but वही उन्होंने कहा कि एरोस बदलो भाई, वही एरो मारते रहोगे वहीं पे क्या फायदा हुआ। तो तब से एटीट्यूड सर ने चेंज किया पूरा मेरा, और मेरा कैरेक्टराइजेशन का पूरा जो पूंजी है वो सर से आता है, नसीर सर के एक्सरसाइज से आता है। लोगों का नेचर बदला है आपकी तरफ, अब आप सक्सेसफुल हैं, आपका काम सक्सेसफुल हो रहा है, आप टॉप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आसपास के लोग थोड़ा बदल जाते हैं। और घर वाले तो नहीं ही बदले हैं, विच इज गुड। मैं किसी के साथ काम करूँ ना करूँ, मेरे लिए उनका तो वही है, वो मेरे साथ रहेंगे हमेशा। सो दैट बेस इज वेरी सॉलिड फॉर मी। पर हाँ, बाहर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब काम में होता है, दोस्त नहीं थे सडनली बड़े खास बन गए। अरे मैं तुम्हारे स्कूल में थी। अरे अच्छा ओके ठीक है रहेंगे। वो तो थोड़ा है, पर वो भी एक मजेदार ही बात लगती है मुझे कि यू नो हमें एकदम से लगता है कि अचानक ही आ गए भाई, एक पूरा साल है जिसमें अप्स एंड डाउन्स करके मैं पहुंचती हूँ। लेकिन कईयों को ऐसे लगता है कि अब जैसे जयदीप का ले लो, कितना बड़ा उसका रास्ता है, अब जाके जो उसको, मुझे इतनी खुशी होती है उनके लिए, जयदीप के लिए। लेकिन हमें वो भी तो देखना चाहिए कि कहाँ से वो कितनी मेहनत से कैसे पहुंचे हैं। Father's Day is round the corner. What is that one memory or something that you remember your father by? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चले गए मेरे पिताजी। he was we are never ready. I mean you know that better than me I think. We both know that. उनको ना अल्जाइमर्स हो गया बाद में, और वो एंड बहुत हर किसी के फादर का एंड दुख भरा ही होता है अगर जब एंड, लेकिन उनका ना होशो हवास चले गए यार। और मुझे बहुत दुख हुआ स्तुति कि जिस इंसान ने जिंदगी भर मेरे लिए, हमारे लिए इतने वो झूंझे हैं, फटा हुआ रेनकोट पहन के घूम रहे हैं, कुछ खुद के लिए किया नहीं। जब हमें उन्हें कुछ देने का मौका आया था तब वो चले गए। तो मैं उनको लेके श्रीलंका गई थी, क्योंकि मुझे जब पता चलने लगा कि अब अल्जाइमर्स के अंगुल में जा रहे हैं, तो मैं बहुत चटपटाई। मुझे लगा मैं कैसे उनको क्या दे दूं, कैसे सारे सुख में फटाक से कैसे दे दूं। अब मुझे लग रहा था कि टाइम द क्लॉक इज टिकिंग। मुझे लगने लगा कि उनका बेहोशी ही एक हो रही है एक तरह से ना। तो उस दिन यार वो दैट आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ कि मैं श्रीलंका जब पहुंची तो बहुत अच्छे से होटल में मैंने बहुत अच्छे वहाँ पे खाना रखा हुआ है, बुफे लगा हुआ है पूरा, एंड दैट मेंट नथिंग फॉर हिम। इट मेंट नथिंग एंड ही वाज जस्ट लॉस्ट, ही वाज जस्ट लुकिंग, ही वाज जस्ट। और मुझे लगा ये क्या करूँ मैं इस सब का, इस पैसे का क्या करूँ, इस मेरी लाइफ ही मुझे फ्यूटाइल लगी। मुझे लगा मैं क्या जीऊँ ही क्या मैं, मेरी लाइफ व्हाट इज देयर। तो एक तरह से बहुत मैं डिप्रेशन में तब चली गई थी जब पापा ने मुझे पहचानना भी, मतलब that must be the hardest. Oh my God, that was the worst thing कि जब, पर माँ को पहचानते रहे लास्ट तक।
मुझे लगता है कि उनकी जो उन दोनों की आपस में जो लव स्टोरी है ना, कि मेमोरी चली गई है लेकिन फिर भी इंसान आपको भूल नहीं रहा है। और जब पिताजी का जो एक लास्ट उनका मोमेंट, जब वो अस्पताल में और माँ 2 मिनट के लिए बस नहाने घर चली आई थी, तो नर्सेस ने बुलाने लगे कि आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो पापा को ना यहाँ पे नली, मतलब वो निगल नहीं पाते थे। तो जब माँ गई तो गंगा जली लेके कोई, क्योंकि वो नर्सेस को यू नो देवर, माँ के हाथ से उन्होंने वो गंगा जल वो निगला उन्होंने पानी। यार ये क्या प्यार है, ये क्या है, व्हाट, हाउ डू यू, साइंस से परे है ये सब चीजें। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। जिस आदमी को यहाँ से नली से आपको खाना देना पड़ रहा है, उन्होंने मेरी माँ के हाथ का पानी लिया एंड देन ही लेफ्ट फॉर हिज जर्नी। सो मुझे लगता है यार क्या ही रिश्ता उनका रहा है। और मेरे लिए ये था कि वो ना मुझे साइकिल चाहिए थी बहुत बचपन में, और वो बोलते थे कि जब तुम चलाओगे तभी दूंगा। एक नहीं तो पुरानी साइकिल मुझे नहीं चाहिए, मुझे BSLR चाहिए, मुझे चाहिए। तो मैंने कहा फिर आप सिखाओ, मैं सीखूंगी। मुझे तो उन्होंने कहा जिस दिन तुम सीखोगे उसी दिन नहीं मिलेगी। सो मेरी पुरानी वो साइकिल एक जो टूटी फूटी सी, उसमें वो ना पीछे भागते थे मेरे, ऐसे पकड़ के भागते थे। और 4-5 दिन के बाद मैं, पापा छोड़ो मत, पापा छोड़ो मत, मैं गिर जाऊंगी। तो हाँ मैं हूँ, आई एम देयर, उनकी आवाज आती थी। तो जैसे मैं ऐसी एक बार पैडल मार रही थी, 4था-5वां दिन था, एकदम से लगा कि उनकी आवाज ही नहीं आ रही पीछे भागने की। तो मैंने रियलाइज किया, पीछे मुड़ने का भी मुझे डर लगने लगा। तो मैंने ऐसे देखा तो वो दूर खड़े हैं और आप आ गए और साइकिल छोड़ दिया है उन्होंने। तो मैंने कहा पापा, तो ही वाज लाइक, वो ऐसे थे, वो बोले पैडल मारो, यू नो, ही सेड दैट। एंड आई लाइक मैं गिर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नो आई एम हियर, पैडल मारो, यू नो, ही सेड दैट। सो व्हेन ही पास्ड अवे, मुझे ऐसे ही लगा कि अचानक कैसे चले गए, मतलब आई वाज नॉट रेडी फॉर इट यार, ऐसे कैसे आप चले गए, मतलब। तो आगे जाके देखा कि पीछे छूट गए हैं, पर फिर वो आवाज आई कि पैडल मारो। मेरा तो साइकिल अभी चल रहा है भाई, तो अभी मैं नहीं गिर सकती। उन्होंने वो बोला था तब, पैडल मारो, आई एम हियर। तो कहीं है हमारे पापा और हमको बोल रहे हैं वी हैव टू राइड दैट बाइसिकल बेबी, एंड वी हैव टू शो देम दैट पापा साइकिल चला रहे हैं, हमारी जिंदगी हम बीत रहे हैं, वो ही इज देयर, पैडल मारना है। दैट वाज द मेमोरी। वो मेरे लिए अब ऐसी मायने रखती है। I think I'll always say this, your father, and I think our babas are watching over Yeah, us, and yeah, I they think are. वो blessings तो हमेशा ही रहेंगे। और मुझे एक और बात कहनी है इस बारे में सती, कि जब वो चले गए हैं, I have taken it as an opportunity to grow up because I had to, we have to, what, तो तब वो जब, लेकिन उनके जाने का जो वो सिलसिला था, I completely collapsed and I went into एक तरह का डिप्रेशन हो गया। और तब एक इंसान, मतलब जिंदगी भी काइंड होती है यार, एक इंसान मेरी लाइफ में आए जिनका नाम है विजय तेंदुलकर साहब, जिन्होंने मुझे साइकोथेरेपी का रास्ता दिखाया। क्योंकि मैं तो, मेरा रोना नहीं रुकता था। फिर एक दिन तो जब साइकोथेरेपी, मैंने कहा मैं थेरेपी नहीं करूंगी, आई हैव टू डू इट ऑन माई ओन। ये वाली चीज, There's always a denial ना कि हम ये क्यों, क्या है? और आसपास के लोग भी, तुम क्या पागल हो क्या, थेरेपी क्यों कर रही हो। इट्स अ वेरी, हमें पता ही नहीं कि हम इनसेंसिटिवली बात कर रहे हैं, यू नो, बिकॉज मैं भी ऐसी ही थी। सो आई हैव कम फ्रॉम देयर, सो आई नो व्हाट दैट स्पेस इज। मैं पागल नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ। तो बुखार हुआ तो आप जाओगे, गोली लोगे, लेकिन अगर कुछ मन का हुआ तो आप खुद के ऊपर ही निकालोगे, ऐसा नहीं है। तो मैं फिर भी निकालती रही खुद के ऊपर, और मैंने एक ही रास्ता ढूंढा दुख को ये करने का, विच इज वर्कोहोलिक। काम में डुबो दिया सब खुद को, एक के बाद एक काम, एक के बाद फिल्म कर रही हूँ, सीरियल कर रही हूँ, ये। लेकिन एक दिन आया कि सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया मेरा, और सेट पे मुझे एक लाइन भी याद नहीं आ रहा था। मतलब मैं वन टेक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक बार मैं करूँगी तो टेक ओके होगा, ये तो मैं ऐसे करती थी, रोल कैमरा रोलिंग, पहला लाइन क्या है यार, सॉरी। और ये मैंने कहा भाई, आई जस्ट वेटेड, आई पिक्ड अप द फोन, आई कॉल्ड द थेरेपिस्ट। तब से एक जर्नी मेरा शुरू है, काफ़ी सालों का जर्नी है, और इट हैज़ गिवन मी मैनी रिसोर्सेज to deal with, not only with my father's passing away, but also there are many ups and downs in our field also. So मुझे लगता है कि मेरी बाहर की जो प्राप्ति है वो तो अलग, what I cannot show you but I'm proud of myself for is the inner work I have done for myself.
about my relationship with myself, which has gone into ups and downs से अब मैं जहाँ पहुँची हुई है मैं किसी को नहीं दिखा पाऊंगी, पर मुझे लगता है वो सबसे अहम चीज़ है, and that's the most important gift you can give to yourself, you know, because पैसा आएगा जाएगा, फेम आएगा जाएगा, रोल होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, everything is, but this relationship with yourself is the only eternal thing. आप ही आपके लिए हो, आपके कंपेनियन सबसे बड़े आप ही हो, you are your prime caretaker, you know, and वो realization मुझे थेरेपी से आया है. अरे आप देखिए कितनी बड़ी बात है, इतने आसानी से बोल रहे हो, because it comes from a place of truth and you've worked on it. Yes. I think we see that in not just Amruta the person, जो हम में से कुछ lucky लोग आपको जानते हैं personally, but I think you the artist and what we see of you on screen is amazing. बहुत हम हंसे हैं और रोए भी हैं, पर रोना भी जरूरी है बाबू. रोना है. इज वेरी हेल्दी एंड वेरी पावरफुल. हमारे यहाँ रोना एक वीकनेस का मतलब संदेश को जब थेरेपी लेने के लिए कहा गया तो उनके लिए इतना डिफिकल्ट था, बिकॉज फॉर अ मैन हम बोलते अरे क्या बच्ची जैसा लड़की जैसा रो रहा है. तो भाई उस लड़के ने भी जब हमारे मर्द ने भी जब थेरेपी लिया तब मुझे लगा कि यार इट इज वेरी डिफिकल्ट बट इट इज इम्पोर्टेंट. तो रोना इज वेरी हेल्दी एंड पावरफुल. And I'm so glad you said this because यही वो social constructs हैं. Yes. जो सिर्फ लड़कियों को तो कोने में नहीं रखते, लड़कों को भी बेचारे पकड़ के अरे रखते हैं. हमारा एक नाटक है स्तुति जिसमें फिर से हनीमून जिसका नाम है, जिसमें संदेश एक सीन में रोता है, तब एक इंसान आके हमें बोले ही वो 60 years old, he said आज पहली बार मैं रोया और इतना हल्का लग रहा है. तो मैंने कहा 60 years he has not cried. I mean बचपन में रोएंगे लेकिन उसके बाद it is such a big pressure. भैया रो हंसो और रो. But thank you so much. आपने हंसाया, रुलाया, सोचने पे मजबूर किया अपने performances से, and with everything that you've said, I think this journey of self-love that you have spoken about today is so precious. और इतने लोगों को सुन के इसका फायदा होगा. Thank you so much. But मैं ये भी आपको मैं जाने दे रही हूँ इस प्रॉमिस के साथ कि इसका पार्ट 2 करना पड़ेगा. अभी बहुत अभी बचा है, वो तो इनका काम है इसलिए हमें अभी ये करना है. बट यस आई विल एंड दिस ऑन दिस थिंग स्तुति कि हमारा एक जो ह्यूमननेस है, अब वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक मैजिक विद जारन, तो वो ब्लैक मैजिक का नींव ही जो मैंने कहा कि उसका कहीं से वो जो जेलसी है, तो जो इंसान कहते हैं ना मुझे जेलसी नहीं लगती, दे आर फार अवे फ्रॉम देयर. हर किसी को है human emotion. Yes. How do you deal with it? And if you're in connect with it, because if you're not, it will overpower you. It will blend with you and you will start doing things which you don't want to do. तो भले वो जेलसी हो, भले वो एंगर हो, भले वो सैडनेस हो, भले वो ये भी मैं ही हूँ, ये ओनिंग मेरा थेरेपी से स्टार्ट हुआ, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट विच विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट. Perfect. Thank you so much. Thank you, love you, Love bless you. you. You're amazing.